अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरा। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि तरसीलात ज़र की आमदनी बरामदात से ज़्यादा हो गई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तारीखी मालियत की तरसीलात वतन भेज कर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आपको बता दें कि मार्च 2025 में 4.1 अरब डॉलर की आमद हुई है। तारीखी मौके पर वज़ीर आज़म ने खुशी का इजहार करते हुए समंदर पार पाकिस्तानियों को कौम का असासा और फ़ख्र करार दे दिया। तारीख में पहली बार तरसीलात ज़र की रकम बरामदात मुनाफे से ज्यादा हो गई। समंदर पार पाकिस्तानियों ने 4 अरब डॉलर से ज्यादा रकम पाकिस्तान भेजी। तरक्की के प्रोग्राम बनते हैं या पॉलिसियाँ बनती हैं, चाहे वो विजन 2010 जैसा मंसूबा हो, चाहे वो विजन 2025 जैसा मंसूबा हो, चाहे वो उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा हो। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2025 में 4.1 अरब डॉलर की आमद हुई। सबसे ज्यादा रकम सऊदी अरब से 987 मिलियन डॉलर मौसूल हुई। यूएई में मुकीम पाकिस्तानियों ने 842 मिलियन डॉलर भेजे। बरतानिया में काम करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से 683 और अमेरिका से 419 मिलियन डॉलर्स मरकजी बैंक को मिले। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्तरद का इजहार किया है। कहा रिकॉर्ड इजाफे की खुशखबरी का आना बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की लगन, जज्बे और मुल्क की मईशत पर एतमाद का मजहर है। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा और फ़ख्र हैं। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। पाकिस्तान हमारी शान, दिल दिल पाकिस्तान। इस्लामाबाद में पहला ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का आगाज़ हो गया। कन्वेंशन में वफाकी वज़रा समेत दुनिया भर से बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने शिरकत की। इफ्तिताही खिताब चेयरमैन ओवरसीज़ फाउंडेशन और स्पीकर कौमी असम्बली ने किया। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का आगाज़। समंदर पार पाकिस्तानियों में नुमाया अहम शख्सियात ने शिरकत की। स्पीकर अयाज सादिक ने तकरीब से खिताब में कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट और इलेक्शन लड़ने पर बहस हो सकती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के भेजा गया पैसा मुल्क की इकॉनमी को चलाता है। हमें हुंडी के निज़ाम को ख़त्म करना होगा। तरसीलात के जरिए आने वाले पैसे पर आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। जितनी हमारी एक्सपोर्ट है उससे ज़्यादा तो पैसे आप भेजते हैं, इसलिए कि जो पैसा पाकिस्तान में आता है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रेंथन करता है। मैं तो ये कहूँगा ये हुंडी जो है इससे जो भी पैसे लेके आते हैं वो बंद करते हैं। चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन कमर रज़ा ने तकरीब से खिताब में कहा, ओवरसीज़ का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। जब ये प्रोग्राम बनाया मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से टाइम मांगा। जो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की उन्होंने सारी रिक्वेस्ट फौरी अप्रूव की। वो भी बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और बहुत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इम्पोर्टेंस को भी समझते हैं और उनका दिल से उनके साथ प्यार करते हैं और उनका एहतराम भी करते हैं। कन्वेंशन के दूसरे रोज कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वजीर आजम शिरकत करेंगे। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने अपने हालिया दौरे पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार देते हुए दोनों मुल्कों के बाहिमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया है। रुकन कांग्रेस जोनाथन जैक्सन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दो तरफा राब्तों को बढ़ाने का सुनहरी मौका मौजूद है। आर्मी चीफ से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात हुई। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने इस अमर पर जोर दिया। पाक अमरीका ताल्लुकात को बाहिमी एहतराम, मुश्तरका इक़्तिदार और यकसा स्ट्रेटेजिक मफादात की बुनियाद पर मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात परवान चढ़ने का सुनहरी मौका। अरकान कांग्रेस ने हालिया दौरे को कामयाब और मुस्बत करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। ये दो तरफा राब्तों को मुस्तहकम करने का सुनहरी मौका है। इन ख्यालात का इजहार रुकन कांग्रेस जोनाथन जैक्सन, जैक वॉरेन बर्गमैन, थॉमस रिचर्ड स्वाजी ने अपने पैगामात में किया। ये पाकिस्तान आया हुआ है। ज़राए का बताना है कि पाकिस्तानी हुक्काम और IMF के दरमियान बजट 2025-26 के मामले पर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। जमील अहमद का कहना है कि आइंदा माह महंगाई की शरह और अफरात ज़र में इजाफे का इम्कान है, लेकिन ये 5 से 7% के अंदर मुस्तहकम हो जाएगा। कीमतों में इस्तेहकाम स्टेट बैंक की बुनियादी जिम्मेदारी है। Average monthly import was around $5.6 billion, $5.7 billion, and out of that we had around $2.4 billion of oil imports and around $3.3 billion of non-oil imports. We have been able to maintain current account surplus for the current fiscal year. And also look at the exchange rate, which is quite stable as a result of this surplus and other policy measures which we have taken, including the exchange companies reforms. This year so far, it is in surplus.
So we have for the first 8 months surplus of around $700 million. And good thing is that we have been able to achieve this surplus despite substantial increase in the imports. इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI कारकुनान की जानिब से 26 नवंबर एहतजाज में दायर जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। PTI के 86 कारकुनान की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया, जबकि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने दरख्वास्तों पर समाअत की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जसर राजा इनाम अमीन मिनहास ने फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। एक और अपडेट ये भी है कि ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के हनी ट्रैप और अगवा का केस, ऐसे में मुलजिमा आमना उरूज, मुलजिम ममनून हैदर और जिशान को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला जारी कर दिया। अदालत ने दीगर मुलजिमान को मुकदमे से बरी कर दिया है। और पोलियो के कतरों से महरूम रहने वाले सबसे ज़्यादा बच्चों की तादाद कराची के ज़िला शर्की से रिपोर्ट। ज़िला शर्की में 27,000 बच्चे पोलियो के खतरे पीने से महरूम रहे। क्या वजूहात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन से, जो इस वक्त DHQ ज़िला शर्की के हमरा मौजूद हैं। मरियम, अपडेट कीजिएगा। भी पोलियो केसेस में इजाफा जारी है। सिंध में रवा साल 4 केसेस जो हैं पोलियो के रिपोर्ट किए जा चुके हैं। अलबत्ता रिफ्यूज़ल्स की अगर बात की जाए तो मुल्क भर में रिफ्यूज़ल पोलियो वैक्सीन से रिफ्यूज़ल जो है तकरीबन 45,000 जो हैं वो बताए जा रहे हैं, जिनमें से 35,000 का ताल्लुक जो है वो कराची से है। जान लेते हैं DHO ईस्ट डॉक्टर जाहिद सोलंगी से। पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर लूँ कि जो टोटल रिफ्यूज़ल हैं, जो लास्ट हमारी NID हुई थी 2025 में फरवरी में, उसके 9,641 हैं टोटल। उनमें सिक रिफ्यूज़ल भी हैं, कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, या मुख्तलिफ उनके या कुछ डिमांडिंग्स भी होते हैं, क्योंकि और बाकी रेस्ट ऑफ जो आपने जिक्र किया वो होते हैं नॉट अवेलेबल, जो घरों पे मौजूद नहीं होते। चैलेंजिंग हैं वो UC गडाप है, UC गुजरो कहलाता है, और सफूरा UC गुलजार हिजरी एक गार्डन ईस्ट है। ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर माइग्रेट बाहर से आ रहे होते हैं। तमाम वालिदैन 5 साल से कम उम्र बच्चों को जो है पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलाएं, ताकि उनके बच्चे जो हैं ज़िंदगी भर की माजूरी से महफूज रह सकें। बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि कैंसर का इलाज हो सकता है, पोलियो का नहीं। इस मूसी मरज़ का अब तक दुनिया में कोई इलाज मौजूद नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा कि हमें वैक्सीन ख़रीदने के लिए पैसे नहीं मिलते, ये दवा हमें आलमी इदारे सेहत से फराहम की जाती है। अफसोस होता है और खौफ भी कि आज दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो वायरस मौजूद है। कहीं ऐसा ना हो कि पोलियो के ख़ात्मे में हम अकेले रह जाएं। उम्मीद है कि बेहतर प्लानिंग से हम पोलियो से जान छुड़वा लेंगे। 4 लाख वर्कर घर घर जाकर कतरे पिलाएंगे। को कहना चाहता हूं तमाम पाकिस्तानियों को कि इस बीमारी का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। कैंसर खुदा न खास्ता किसी को हो जाए उसका इलाज है, किसी को HIV हो जाए उसका इलाज है। पोलियो खुदा न खास्ता एक दफ़ा किसी को हो गया उसका इलाज नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है। मुझे ये खौफ आता है इस वाली बात पे, और मुझे खौफ, और मैं थोड़ा सा उदास सा हो जाता हूँ खुदा न खास्ता कि ऐसा ना हो कि भाई अभी 2 ममालिक में हम कोई अकेले रह जाएं इस पोलियो में। हाँ, आज दुनिया में 2 ममालिक हैं, पता चला अफ़गानिस्तान ने, अल्लाह करे हो जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि वो अकेले ख़त्म कर लें पोलियो अपने यहाँ से और हम फिर भी रह जाएं। 4,25,000 हेल्थ वर्कर्स ग्राउंड पे जाएंगी, ये जो फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं। और आपको बताएं कि कराची में ट्रैफिक हादसात में कमी आने का नाम नहीं ले रही है। हादसात में मजीद 3 अफराद की जिंदगी के चिराग गुल हो गए हैं। डिफेंस में तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल टैंकर से टकराने से शहरी जान बहक हो गया। उधर औरंगी टाउन में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार खातून जान से गईं। कराची की सड़कों पर मौत का रक्स, खातून समेत 3 अफराद जान बहक। डिफेंस मोड़ के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े टैंकर से जा टकराई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जान बहक हो गया। औरंगी टाउन 5 नंबर के करीब बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 45 साल खातून की जान चली गई। बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। लियारी एक्सप्रेसवे पर सोहराब गोड टूल प्लाजा के करीब बेकाबू मिक्सर की गाड़ियों को टक्कर, 5 गाड़ियों को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया। हादसे
में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। रात गए गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी पर तेज रफ्तार गाड़ी ने होटल के बाहर बैठे 2 नौजवानों को कुचल दिया। एक नौजवान जान बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। कार जलाने का मुकदमा गुलशन इकबाल थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में 20 से 25 अफराद को नामजद किया गया है। रवां साल कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में अब तक 268 शहरी जान की बाजी हार चुके हैं। और अमेरिका में गैर मुल्की बाशिंदों के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की पाबंदी पर अमल दरामद शुरू हो गया। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले गैर मुल्की बाशिंदों को $5000 जुर्माना और 3 से 6 माह कैद की सज़ा भुगतनी होगी। गैर मुल्की बाशिंदों को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की वेबसाइट पर यह फॉर्म पुर करना होगा। कराची एक्सपो सेंटर में टेक्सटाइल और गारमेंट की आलमी तिजारती नुमाइश का आज दूसरा दिन है। आलमी नुमाइश में 50,000 से ज़्यादा अफराद और 70 ममालिक के 550 गैर मुल्की मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी नुमाइश। रंगारंग नुमाइश में मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों की भरपूर शिरकत, जहां न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तिजारती नुमाइश में 650 नुमाइश कुनंदगान शिरकत कर रहे हैं। चीन, मलेशिया, उर्दन, जर्मनी, इटली, जापान और स्विट्जरलैंड के मारूफ ब्रांड्स शामिल हैं। नुमाइश के स्टॉल होल्डर कहते हैं नुमाइश से मुकामी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजीद फरोग मिलेगा। अच्छे और लोगों को इनवाइट भी करना चाहिए, यहाँ पे बहुत ज़रूरी होते हैं। एक एग्जीबिशन का फ़ायदा ये होता है ना, एक रूफ के नीचे हर तरह की प्रोडक्ट मिल जाती है। जो आजकल के हालात हैं, ऐसे हालात में ये बिज़नेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इससे बिज़नेस आएगा पाकिस्तान के अंदर। ये जो है ना पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए जो है ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बंदों को जो है स्किल डेवलपमेंट होगा। नुमाइश में जदीद टेक्सटाइल मशीनरी, फैशन डिजाइनिंग और नए ट्रेंड्स की नुमाइश की जा रही है। जब भी कोई आपके पास बुक करने आता है, they do not have these samples over there, so it's easier for us to exhibit it। और यहाँ पे देखकर लोग बहुत आसानी से इसको बुक करा सकते हैं। The more booking, the more money, the more is better for economy। कराची में इस किस्म की एग्जीबिशन होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए और कराची की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है ये। और ये मल्टी नेशनल लोग हैं यहाँ पर माशाल्लाह, और देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ मैं। कराची में जारी ये नुमाइश 14 अप्रैल तक जारी रहेगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी नुमाइश पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का जरिया बनेगी। कैमरामैन नज़ाकत अली के हमरा मरियम हसन, बोल न्यूज़, कराची। खेलों के मैदान से खबर है कि आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बैटिंग जारी है। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी डे नाइट मैच का टॉस पाकिस्तान ने जीता। कौमी ओपनर 53 रन पर पवेलियन लौट गईं। गुलफरोज़ा 2 और मुनीब अली 33 रन बना सकें। कौमी टीम ने इवेंट के इब्तदाई 2 मैचेस जीतकर 4 पॉइंट्स हासिल कर रखे थे। आपको बता दें कि क्वालिफायर की 2 टॉप टीमें रवां साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के चौथे मैच में लाहौर कैलेंडर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन से हराकर पहला मैच जीत लिया है। रावलपिंडी में 220 रन के ताक़ुब में ग्लैडिएटर्स 17वें ओवर में 140 रन बनाकर ढेर। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।